प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बीजेपी के कद्दावर नेता और कई बार के सांसद निशिकांत दुबे का। हाल ही में निशिकांत दुबे ANI के पॉडकास्ट में गए थे। वहां पे उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते या फिर नहीं होंगे तो बीजेपी के लिए 150 सीटें जीतना भी मुश्किल होगा। ताकि इस बयान के कई मायने हैं। ये पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बातों ही बातों में एक जन संबोधन के दौरान कहा कि 75 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग बयान है, लेकिन निशिकांत दुबे ने जैसे ही बयान दिया इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई, विपक्षी लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए। तो चलिए तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो बीजेपी है वो कितनी मजबूत हुई है और उनसे पहले के जो नेता लोगों का कार्यकाल था उसमें बीजेपी कितनी मजबूत थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन 2014 तक जो बीजेपी का प्रभाव था वो खास करके कुछ हिंदी पट्टी राज्यों में और कुछ अन्य राज्यों तक सीमित था। आपको बता दें कि 1984 के चुनाव में बीजेपी को केवल 2 लोकसभा की सीटें मिली थी। हालांकि 2009 में भी बीजेपी को लोकसभा में कुल 116 सीटें मिली थी और वो सत्ता से दूर रही थी। हालांकि इससे पहले कई बार बीजेपी की गठबंधन की सरकार आई थी। हालांकि बीजेपी का जो फुल फ्लेज पावर देखने को मिला वो 2014 के बाद देखने को मिला। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है, जब कांग्रेस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। यही वो साल था जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया बीजेपी ने। जैसा कि आप जानते हैं 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीती, जो कि बहुमत से ज्यादा थी। हालांकि खास बात यह है कि 1984 के बाद पहली बार ऐसा था जब किसी पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला था और गठबंधन की जो राजनीति थी जो लगभग 30 साल चली, उस राजनीति को एक पूर्ण विराम लगा था। बात एनडीए के घटक दलों की करें तो एनडीए को जो 2014 में टोटल सीटें मिली थी वो 336 सीट। 2014 में लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद जब दूसरी बार चुनाव हुआ 2019 में, हालांकि मसला कोई भी हो, कुछ लोग कहते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक की उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो ग्राफ था वो और बढ़ गया। हालांकि रीजन जो भी हो, लेकिन 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी ने कमाल कर दिया और बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती। और एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अपने दम पर लगभग 350 सीटें। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37.76% था, जो 1989 के बाद किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा वोट शेयर था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की करें तो हालांकि बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो 2019 के मुकाबले कम थी, लेकिन एनडीए को 293 सीटें के साथ सरकार बनाई। तीसरी बार था जब बीजेपी और एनडीए ने लगातार केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि राज्यों के स्तर में भी, राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, कई ऐसे राज्य थे जहां ने बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बीजेपी अपने सबसे मजबूत दौर से गुजर रही है। बहुत सारे राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, कई सारे राज्यों में मुद्दा कुछ नहीं होता, बल्कि मोदी फैक्टर वहां पे काम करता है। लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। बहरहाल निशिकांत दुबे के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? हालांकि उनका विरोध भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भी कई बड़े ताकतवर नेता है। आप समझ गए होंगे उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ था। बहरहाल इसी बीच कुछ लोगों को बीजेपी और खास करके अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस के खिलाफ जो संघर्ष शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। हम कोई इसका दावा नहीं करते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के आरएसएस से जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन खबर तो ऐसी ही आ रही है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।